नमस्कार बच्चों, मैं आपका प्यारा ओशो सर। जी हाँ, हेलो मैं ओशो सर। हेलो मैं ओशो सर। जी, आज आपके लिए मैं एक स्पेशल टॉपिक क्यूब रूट लेकर आया हूँ। जी ओशो सर, मैं पटना से आपके लिए क्यूब रूट 2016 के अगर प्रश्नों को आप देखें, 2016 के प्रश्नों में से आप अगर उसे देखें तो काफ़ी प्रश्न क्यूब रूट से पूछे गए। संभवतः ऐसे प्रश्न पहले एसएससी में पूछे नहीं जाते थे, लेकिन जब से CBA कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ है तब से इस तरह के प्रश्न डाले जा रहे हैं। आप एलडीसी के प्रश्नों को भी देखें तो शायद आप देख पाएंगे कि क्यूब रूट से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और सीजीएल में तो आप काफ़ी मात्रा में क्यूब रूट को देख पाएंगे। तो इस बार सीजीएल 2017 जिन बच्चों को क्रैक करनी है तो क्यूब रूट आप सीख लें। ऐसे क्यूब रूट जिस तरह से मैं आपको सिखाने वाला हूं आज, शायद आप कभी न देखे हों, न कभी सुने हो। बस भारत में पहली बार, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि भारत में पहली बार मैं वो बताने जा रहा हूं जो शायद आज तक न कोई यूट्यूब के माध्यम से बताया हो और न क्लास रूम के माध्यम से। पहली बार, पहला झलक आप देखने वाले आज क्यूब रूट का। तो विद्यार्थियों, मैं तो सबसे पहला आपका आभारी हूं कि आप इतने ज़्यादा YouTube में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर और वीडियो बनाएं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं अब सारा जो क्वेश्चंस है, चाहे एसआई हो, सीआई हो, एवरेज हो, मैंसुरेशन हो, एडवांस मैथ हो, ट्रिगोमेट्री हो, एलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, सारा मैं ऑप्शन मेथड से आपको बताऊंगा। एक ऐसा तकनीक जो आपके आने वाले सालों में आपको विजेता घोषित करे। जी, आप एक विनर हो, न कि लूजर हो। काफी पढ़ चुके हैं आप, काफी जगहों में पढ़े हैं, काफी यूट्यूब में पढ़े हैं आप, लेकिन फर्क इतना, रिजल्ट अभी भी रुकी है। अब रिजल्ट आना तैयार ओशो सर के साथ। जी विथ ओशो सर। हेलो मैं ओशो सर आपको बताने जा रहे हैं क्यूब रूट। विद्यार्थियों, क्यूब रूट जानने के लिए सबसे पहले आपको दो रूल जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं बोर्ड पर आपको दिखा दूं रूल 1। रूल 1 कहता है कि अगर 1 किसी भी अंक के अंत में जिसका क्यूब किया जाए, बच्चों किसी भी डिजिट का अंक अगर 1 हो, अगर उसे क्यूब किया जाए तो उसका लास्ट डिजिट 1 ही होगा। एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको दिखा दूं। अगर मैं एग्जाम्पल में यहां दिखाना चाहता हूं कि अगर 1 1 11 का अगर क्यूब करूं तो आपको मालूम है बच्चों 1 3 3 1 आती है। जी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी 1, तो जिसका लास्ट में 1 आएगा, इसका लास्ट में 1 है। तो जिसका लास्ट डिजिट 1 बच्चों, उसका लास्ट में 1। जिसका 2 अगर मैं करूं कि ये 2 का क्यूब, तो यहां पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं यहां पे 8 कर दूं। अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो लास्ट में यहां पे 8 आएगी। 3 का क्यूब बच्चों, तो यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे मैं 7 करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये आपका 2 का लास्ट डिजिट 8 और 3 का लास्ट डिजिट 7 है। तो बच्चों बस इसे एक बार याद कर ले अच्छी तरह से, तो आप रूल 1 कर पाएंगे, रूल 1 सीख पाएंगे। और एक बार अगर दिमाग में बैठ जाए तो सारी चीजें बेकार, सिर्फ दिमाग की बातें याद आती है। तो जिस तरह से मैं आपको याद करवा दूं एक बार कि 1 का 1 बच्चों, 1 का 1 आप देंगे, 4 का 4, इसे अभी छोड़े आप, इसे छोड़े, मैं याद करवा दूंगा, इसे छोड़े आप। 1 का 1, 4 का बच्चों 4, वेरी गुड। 5 का 5, 6 का 6, इसे भी आप छोड़ दें, 8 को भी छोड़ दें, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। 9 का 9 और 0 का 0। बच्चों मैं क्या याद करवाया एक बार और, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। बच्चों एक साथ मेरे साथ भी आप बोले, 1 का 1, वेरी गुड। उसके बाद मैं क्या सिखाया, 4 का 4, थैंक यू। उसके बाद 5 का 5, 6 का 6, उसके बाद 9 का 9 और 0 का 0।
बच्चों 2 डिजिट ऐसा है जो अगर एक बार अगर दिमाग में रख ले तो 2 डिजिट याद। वो 2 डिजिट क्या है बच्चों? 2 का 8, तो आप देखेंगे बच्चों 8 का 2, यानी ये इसका उल्टा 8 का 2, यहाँ 2 का 8 तो 8 का 2, तो इसे मैं हटा दूं बच्चों, फिर मैं याद करूंगा अगर 2 का 8 तो 8 का 2। डियर स्टूडेंट्स, तो याद क्या हुआ? 2 का 8 और 8 का 2, फिर से एक बार 2 का 8, 8 का 2। बच्चों इधर 2 का 7, तो 7 का 2, सॉरी 3 का 7, तो 7 का 3, 3 का 7, 7 का 3। देखेंगे बच्चों रूल 1 आपको याद हो चुकी होगी। फिर से मैं एक बार बोल दूं, 1 का 1, 2 का 7, 7 का 2, 3 का 2 का 8, नॉट 2 का 7, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, अगेन 8 का 2, 8 का 2, 7 का 3, 9 का 9, 0 का 0। बच्चों ये दिमाग में रख ले और याद हो चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूं 2-3 बार बोलेंगे आप याद हो जाएगी। बच्चों थोड़ा रूल 2 में आप अगर ध्यान देंगे तो रूल 2, ये जो पहला डिजिट है ये 1 का क्यू है, तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। बच्चों 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512 एंड लास्ट बच्चों 729। ये आपका हो गया 9 का क्यू। बच्चों मैं बता दूं, अगर 1 से अगर यहाँ 8 आई, इसका मतलब इसके बीच में कितने 1 से लेकर 7, जो डिजिट यहाँ खत्म है, जो डिजिट यहाँ एंड है, इससे पहला एक डिजिट आप देखें तो यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ सिर्फ 7 लोग ही हैं। मगर अगर एक बेंच है, एक बेंच में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 के बाद बच्चों आगे 8 जी, तो सेकेंड रो में कितना 8 से लेके कितना तक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 27 है, इसका मतलब 27 के पहले क्या 26। यहां अगर 64 है तो 64 के पहले क्या 63। यहां पे अगर 1 2 5 बच्चों तो यहां पे 1 2 4, यहां पे 2 1 6 तो यहां पे 2 1 5, यहां पे आप देखेंगे बच्चों 3 4 3, इसके पहले 3 4 2, यहां पे देंगे 5 1 2 तो 5 5, बस जस्ट एक डिजिट यहां पहले, एक डिजिट यहां पहले और लास्ट 9 9 9। बच्चों आज की कहानी कुछ उस तरह से है कि एक आश्रम में एक आलसी गुरु और एक आलसी चेला रहता था। गुरु भी आलसी, चेला भी आलसी। गुरु बोला, बेटा चेले थोड़ा देख तो बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। चेला बोलता है, गुरुजी अभी अभी बिल्ली बाहर से अंदर आई है, आप उसे हाथ फेर के देख लें, अगर भींगी है तो बारिश हुई होगी और भींगी नहीं है तो सूखी है। गुरु बोला, हद है, मैं तो आलसी हूं, उसके साथ साथ तुम भी आलसी हो, चलो हटाओ, अब दिए तो कम से कम बुझा दो। गुरु बोलता है, दिए तो बुझा दो। शिष्य बोलता है, गुरुजी आंख बंद कर लो, दिया अपने आप बुझ जाएगी। गुरु बोलता है, चलो कम से कम दरवाजा तो बंद करो। शिष्य बोलता है, गुरुजी 2 काम मैंने किए, एक काम तो आप करें। तो आज का हाल यही है बच्चों, आज गुरु भी आलसी होता जा रहा है, शिष्य भी आलसी होता जा रहा है। तो इसीलिए ये आलसीपन को छोड़ें और आलसीपन को छोड़ने के बाद दुनिया से आंख मिलाएं। दुनिया आगे निकल चुकी है, आप सिर्फ एसएससी के बस चंद क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, बस मैथ। आगे बढ़े, दुनिया और आगे जा रही है और आप एसएससी 2 साल 3 साल 4 साल से निकाल नहीं पा रहे, हद हो गई। अब कब सिर्फ एसएससी एसएससी एसएससी, दुनिया आगे भी तो है, टैलेंट आगे भी तो बढ़ चुकी है। अब तो सीखो, नए जमाने में प्रवेश कर चुके हो, इसीलिए
थोड़ा नए जमाने के मैथ्स भी सीखें आप बच्चों। यहां थोड़ा देखें, मैं बता चुका हूं इसका पहले, 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 मैं बता चुका हूं इसका पहले। अब मैं बता दूं, ये सारा बच्चे का रोल नंबर है, 1 से लेके 7 का बीच में, 8 से लेके 26 का बीच में, 27 से लेके 63 के बीच में, सारा जो है रोल नंबर है और ये सारा रूम नंबर है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं सीजीएल का, और सपोज कीजिए किसी बच्चा का रोल नंबर 1 से लेके 7 का बीच में होगा, तो रूम नंबर उसे कितना बैठाया जाएगा? 1 में। बस ये जानकारी रखनी है। अगर आपका एसएससी का रोल नंबर 223 है, कितना है? 223, तो यहाँ पे 223 कहां पे होगी बच्चों? 223 आप यहाँ पे, मतलब आप कितने नंबर रूम में बैठेंगे? 6 में। अगर आपका रोल नंबर 110 है, 110 है, आप देखिए कहां पे बैठेंगे? 110। कहां ढूंढे कि आपका रोल नंबर है और रूम नंबर में आप चले जाए? 110 यहां तो है ही नहीं, यहां पे है 110, मतलब आप 4 नंबर रूम में जाकर के आप एसएससी का एग्जाम देंगे। बच्चों अगर आपका रोल नंबर 723 है, जी 723, अगर किसी बच्चा का रोल नंबर 723, तो रोल नंबर ये देखिए चार्ट कहां पे? 723, यस यहां पे 723 का रोल नंबर मिलेगा, ढूंढेंगे तो कहां जाके बैठोगे? 8, रूम नंबर 8 में। तो आपको रोल नंबर और साथ साथ रूम नंबर भी याद रखनी है, और आप अब तक तो याद कर ही चुके होंगे। बच्चों मैं ये दिखा रहा हूं आपको क्यूब रूट निकालने के लिए, जी क्यूब रूट निकालने के लिए। बच्चों अगर ये एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, अगर ये क्यूब रूट निकालनी हो तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? अब मैं रूल 1 और रूल 2 को अप्लाई करने जा रहा हूं। बच्चों देखें आप, हमें मालूम है कि क्यूब रूट करने के लिए, जी क्यूब रूट करने के लिए 3 का पेयर्स लिया जाता है। 3 का पेयर्स, 3 का जोड़ा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 का, और 3 रूट यानी 3 का 3 का जोड़ा। तो आप इसे 3 का जोड़ा पहले आप इसे घेर लें। अब जो 3 का जोड़ा आप इसे घेरेंगे वह रूल 1 को अप्लाई करेगा, और जिसका लास्ट का डिजिट है, तो लास्ट का डिजिट 7, लास्ट का डिजिट 7। बच्चों यहाँ पे लास्ट का डिजिट 7 कहाँ है? यहाँ है। तो लास्ट का डिजिट 7 कितना है? 3। या तो फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर ये नहीं है आपके पास तो यहाँ भी देख सकते हैं, यानी 3 का 7, 7 का 3, तो आपका लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 क्या हो गया? 3। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। बच्चों लास्ट डिजिट 7 जिसका 7 होता है, मैं याद करवाया था 7 का 3, 3 का 7, 7 का 3, तो ये 7 का क्या हो गया? 3। अब बच्चों आपका क्या गया? रोल नंबर। ये रोल नंबर आपका बचा एसएससी का रोल नंबर 250। आपका रोल नंबर 250। बच्चों कहां बैठेंगे? 250 देखा जाए, 250, यस 250। आप यहां पे जाके बैठेंगे। रोल नंबर 250, रूम नंबर 6 में, यानी आपका रोल नंबर 63। आपका आंसर तैयार। अगेन बच्चों एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिस करें, आप भी प्रैक्टिस करें। ढेर सारा क्यू रूट निकाल के आज आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां देखा जाए, यहां भी 3 डिजिट को मैंने घेर लिया। इसका लास्ट डिजिट 9, मैंने याद करवाया था 9 का 9, रूल 1 9 का 9, जिसका 9 होगा बच्चों प्यारे मेरे 9। और आपका रोल नंबर 24। अगर बच्चों 24 है, बच्चों 24 है, यानी इसका मतलब 24 रोल नंबर कितना होगा? 24 बच्चों आप यहां बैठेंगे, यहां बैठेंगे, जी यहां बैठेंगे, यानी कि 29 का है। बच्चों एक खुद प्रैक्टिस करें, 804357। मैन थोड़ा लगाएं, दिमाग थोड़ा यूज करें। तो 357 लास्ट डिजिट कितना बच्चों? तो लास्ट डिजिट कितना मेरा? 7, तो 7 का 3, अगेन 7 का 3, और 804, जी 804 आपका रोल नंबर 804, मतलब आप यहां बैठेंगे, यानी ये 93 का क्यूब रूट है। बच्चों 3 महीने का रहा,
3 आप करेंगे। रूम में प्रैक्टिस करें, सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, उसे करें। 875 का लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 5 है, जिसके अंत में 5 हो, लास्ट डिजिट 5 हो। मैं सिखा चुका हूं 5 का 5, तो यहां पे 5 का 5। और आपका रोल नंबर कितना है बच्चों? 421, 421, 4 यहां नहीं, 4 यहां, यस 421, मतलब आप 7 में बैठेंगे। ये 75 का है। बच्चों प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ करके एक भी क्वेश्चन नहीं करनी है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट निकालें। 2017 के एसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, इल्तजा कर रहा हूं कि आप 2016 के सीजीएल का सेट मारें, 2016 का एलडीसी का सेट मारें, 2015 का सीजीएल का सेट मारें, 2015 का एलडीसी का सेट मारें और सीपी का सेट मारें। दैट्स ऑल। बच्चों आप एग्जाम में जाएंगे, हंसी खुशी बाहर आएंगे, आप अच्छी तरह से बहुत सारे क्वेश्चनों को डील कर पाएंगे। फिर भी जैसे चर्चा है कि मैं मेंस का भी बैच चलाऊंगा, तो मैं मेंस को भी काफ़ी अच्छे तरीक़ों से मैं आपको डील करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए जो मैं आपको यूट्यूब में लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल प्री 2017 के लिए प्री की तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी राइटर के बुक ना पढ़ें, सिर्फ प्रीवियस ईयर, जहां प्रीवियस ईयर हो बस वहां से क्वेश्चन उठाएं और करें। बच्चों 2 क्वेश्चन और, तब तक तो आप कर ही चुके होंगे। बस 503 3 लेनी है क्योंकि क्यूब रूट निकालनी है। अब जिसका लास्ट में 3 है बच्चों, जिसका लास्ट में 3 है 7, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। आपका रोल नंबर 658, तो 658 कहाँ? यहाँ, तो 8 में। ये है आपका 687 और यहाँ 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 लास्ट डिजिट 4, तो 4 का 4 और 405। आपका रोल नंबर 405 इधर, यस इधर, तो ये कहाँ 7, ये 74 की है बच्चों। तो आप आज बेहतर ढंग से क्यूब रूट सीख पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूंगा, क्योंकि सीजीएल करीब आ रही है और मैं आपसे वादा किया था कि हर एक चैप्टर को मैं ऑप्शन मेथड से बताऊंगा। ट्रिक हुआ बेकार, ऑप्शन मेथड का जमाना हुआ, तो अब सारे प्रश्नों को आप ऑप्शन से करें। कितना ट्रिक याद करेंगे आप? कितने क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे? जहां देखो वहां ट्रिक, जहां देखो वहां ट्रिक, सारे यूट्यूब पे सिर्फ ट्रिक ट्रिक ट्रिक। अब तो ट्रिक छोड़िए, अब तो आई टच अपनाइए, अब तो ऑप्शन मेथड पढ़िए। जी मैं ओशो सर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन मेथड लेके आऊंगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।